वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि के लिए। इससे पहले हमने देखा था प्रथम कोटि के लिए, अब हम देखेंगे कि शून्य कोटि के लिए क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब हम कोई भी अभिक्रिया लेते हैं कि अभिक्रिया, जैसे हमने उसके लिए लिया था प्रथम कोटि के लिए कि आर इज पी प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेंगे डिफरेंशियल में हम लेंगे कि वेग इज इक्वल्स टू डेल्टा या डी वेग सांद्रता आर, ठीक है, अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के आर की घातांक। अपने हमने है ना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लेना है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो क्या आ जाएगा, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे कि माइनस डी आर की सांद्रता अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा ये क्या है, हमारा समानुपाती कांस्टेंट है। ये हमारा ऐसे हमें पता है कि क्या होता है, समानुपाती कांस्टेंट होता है इज इक्वल्स टू के। अब हमें पता है कि अगर जो घातांक होता है वो के इंटू 1, हमें ये भी पता है कि जब किसी की भी ये घात जो होती है वो हमारी 0 होती है। ठीक है, तो 0 होती है तो इसकी हम क्या लिखते हैं, जब घातांक 0 होती है तो इसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के इंटू 1। ठीक है, टी के इंटू 1 जो हो गया, तो हम के की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, के ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हम एक इसको पॉजिटिव ले लेंगे, एक को नेगेटिव ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये डी आर जो है हमारा, ये हमारा डी आर की घातांक जो है इज इक्वल्स टू, ये हमारे पॉजिटिव हो गई। और जब ये रीअरेंज हो जाएगा तो ये डेल्टा आर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, अब माइनस के इंटू डी टी इसको हमने नेगेटिव में ले लिया। ठीक है, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये हो गए हमारे। अब हम देखेंगे कि दोनों ओर समाकलन करने पर, जैसे हमने उसमें करा था दोनों ओर इंटीग्रेट करा था ना हमने, तो अब हम इसमें भी देखेंगे कि दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, तो अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो अब हमें पता है हम किसी भी वेरिएबल का जब हम समाकलन करते हैं तो वो आर की सांद्रता है, तो ये आर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर की सांद्रता, इसका जो हो गया हमारा समाकलन हो गया। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के। अब हम dt का समाकलन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ dt का समाकलन करने पर हमारे पास सिर्फ t रह जाएगा प्लस i हमारा यहाँ पर हमें पता है, तो i जो है हमारा यहाँ पे समाकलन स्थिरांक हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जहाँ i इज इक्वल्स टू समाकलन स्थिरांक है, यहाँ पे i क्या है, समाकलन स्थिरांक तो है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे जहाँ i इज इक्वल्स टू समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो प्रारंभ में जब हमारा जो t है वो t तो 0 ही रहेगा हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रारंभ में जब
जब हमारी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो हमारा टाइम तो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, प्रारंभ में जब t इज़ इक्वल्स टू 0 है तो R की सांद्रता हमारी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम 100% हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इसको हम R0 या R0 भी पढ़ सकते हैं, तो इसको हम R0 या R0 से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि, तो अब हम देखेंगे कि जब हम R की जगह हम क्या लिख देंगे, R इज इक्वल टू क्या है हमारा, R0। तो R की सांद्रता R0 इज इक्वल्स टू KT था हमारा, तो K की जगह हम क्या लिख देंगे, टाइम हमारा 0 है, KT माइनस के K, T की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, 0 प्लस हमारा क्या है, ये समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो अब हमें पता है कि K की जब हम 0 से माइनस K की हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की सांद्रता 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि I का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या थी, तो ये है हमारे समीकरण 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि R की सांद्रता इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R की सांद्रता 0। ये हमारी क्या हो गई, हमने क्या मान ली, इसको समीकरण 2 मान ली इसको हमने। ठीक है, अब हमने जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम सेम वेरिएबल एक साइड ले लेंगे। ठीक है, हमने क्या ले लिया, सेम वेरिएबल को एक साइड ले लिया, तो KT इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, R की सांद्रता 0 माइनस R। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेम वेरिएबल हमने एक साइड ले ली, KT हमारा एक साइड आ गया, और मतलब रीअरेंज कर लेंगे इसको हम, सेम वेरिएबल नहीं भी करेंगे तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, ये हमारे सेम साइड आ गए, क्योंकि हमने इसको KT को तो इसलिए रखा है ना, क्योंकि ये माइनस वाला है, इसको तो हमें पॉजिटिव बनाना है, तो हमने इसको KT को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम इधर ले लिया, जो बाकी के जो सेम वेरिएबल थे उसको हमने एक साइड लिख लिया। तो जब ये वाला R की सांद्रता और R0 की सांद्रता को हम जब एक साइड लेंगे, तो ये यहाँ पर प्लस में था, तो हम यहाँ पर किधर ले आएंगे, इसको माइनस में ले आएंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे लिखेंगे कि K इज इक्वल्स टू R की सांद्रता माइनस R0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, R की सांद्रता अपॉन जो हमारे यहाँ T था, ये हमारा T अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन। ठीक है, यही हमारे डेरिवेशन यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, K इज इक्वल्स टू R0 माइनस R, जो हमारे KT था हमने इसको अपॉन में ले लिया। ठीक है, यही हमारी क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। ओके, ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है।